इस वक्त हम फरीदाबाद में हैं और ये जो कनाल है ये आगरा कनाल के नाम से जाना जाता है। सीवरेज का पानी इसमें गिर रहा है और ये जो झाग है ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि ये कितना प्रदूषित है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कई गांव आपको मिलेंगे और वहाँ पर कैंसर के पेशेंट आपको मिल जाएंगे। ये कैंसर जो कभी इस इलाके के लिए वरदान था, आज वही सबसे बड़ा दुख का कारण अभिशाप बन गया है। आज हालात ये हैं, यदि इसके पानी में यदि आपने हाथ दे दिया तो हाथ गलना शुरू हो जाएगा। फसल होनी तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई एक सिक्का डाल दे तो नीचे सिक्का दिखता था कि भाई इसमें पैसे पड़े हैं। आज ये हालत है कि इसमें अगर आदमी भी डूब कर मर जाए तो वो उसका पता नहीं चलता कि आदमी कहाँ गया। पोल्यूशन जब तक दिल्ली से आना बंद नहीं होगा, ये नहर पूरी साफ नहीं हो सकती। इस पे अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है और हमारे एजेंडे में है। ये इस पूरे इलाके के लिए लाइफ लाइन था। मतलब आप सिंचाई कर लीजिए, पीने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जरिया था। अब उसकी हालत हमने क्या बना दी। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम फरीदाबाद में हैं और ये जो कनाल है ये आगरा कनाल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ क्यों लेकर के आए आपको ज़रा इसको समझिए। ये सीवरेज का पानी इसमें गिर रहा है और ये जो झाग है ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि ये कितना प्रदूषित है। और सिर्फ प्रदूषित नहीं, ये कितना केमिकल है इसमें कि जब पानी गिर रहा है तो इस तरीके से यहाँ झाग बन रहा है। अब ये जो कैनाल है आप इस तरफ देखेंगे, इधर ये तो आगरा की तरफ बढ़ रही है, ये कनाल जा रहा है। और ये जो है पीछे ओखला बैराज से जो कालिंदी कुंज है दिल्ली में, ये वहाँ से आ रहा है। यमुना का पानी है जो इसमें डाला जा रहा है। 1868 में अंग्रेज़ों के वक्त में इस कैनाल का निर्माण कराया गया। तकरीबन 250 से अधिक किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और 1874 में ये बनकर तैयार हुआ था। और तब इसके दो पर्पस थे। एक तो इस इलाके में पानी मुहैया कराना, चाहे वो पीने का पानी हो या कृषि के लिए हो, खेती बाड़ी के लिए हो। साथ ही साथ अंग्रेज़ों के वक्त में ये ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत बड़ा जरिया था। वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी इसमें नाव चलते थे और ये दिल्ली से शुरू होकर आगरा तक। लेकिन 1904 के आसपास में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम तो रोक दिया गया अंग्रेज़ों के वक्त में ही। लेकिन ये सिंचाई का एक बहुत बड़ा साधन था। आप दिल्ली से शुरू हो जाइए और ये फरीदाबाद मथुरा होते हुए आगरा, ये सिंचाई का एक बहुत बड़ा साधन था। अब हालत ये हो गई है कि इस नहर के ज़रिए आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कई गांव आपको मिलेंगे और वहां पर कैंसर के पेशेंट आपको मिल जाएंगे। ये कैंसर जो कभी इस इलाके के लिए वरदान था, आज वही सबसे बड़ा दुख का कारण अभिशाप बन गया है। आप इससे खेती के लिए सिंचाई तो कर नहीं सकते हैं। अगर आपने किया तो आपको एक कैमरा पैन करके इधर दिखाते हैं। ये जो कैनाल का पानी है वो इधर वाटर लॉगिंग हो गई, ज़्यादा पानी हुआ तो इधर चला गया। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ को की हालत क्या हो गई ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस पानी का असर इन पेड़ों पे भी हो गया। अब कई किसान भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ज़रा उनसे समझें। तो भाई साहब, ये तो आपके लिए वरदान था, अब हालत। मैं तो धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का कि आप आए और ऐसे मुद्दे उठाए। ये जब नहर यहाँ बनाई गई थी तो ये इस नहर से व्यापार होता था, व्यापार चलता था। ये ओखला गैराज से और आगरा तक 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इससे लोग वहाँ इसमें नहाते थे। इसका जो पानी पीने में भी यूज करते थे। किसान लोग जब खेती करते थे तो प्यास लगती थी तो इसका पानी पिया करते थे। लेकिन आज हालात ये हैं, यदि इसके पानी में यदि आपने हाथ दे दिया तो हाथ गलना शुरू हो जाएगा।
फसल होनी तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहीं दिखाता हूँ। जब इसमें ज़्यादा पानी भर गया तो ये जो एरिया है इसमें पानी भर गया था। हाँ, इसमें पानी भर गया था। मेरा यहीं पड़ोस में रेजिडेंस है, तो यहाँ पानी भरने से इसके हालात देखिए, सारे पेड़ सूखने शुरू हो गए, पेड़ गलने शुरू हो गए। इसका क्या मैसेज होगा? आप जो आसपास जितने गांव हैं, यदि उसमें आप बोरिंग करते हैं, इसका उसमें असर जाता है, उसको पानी को पीते हैं, वो कैंसर फैल रहा है। ये नदी नहीं है, मौत का घेरा चल रहा है। और हफ्ते में 10 दिन में, अभी पिछले 1 महीने में कम से कम 15 लोगों ने इसमें सुसाइड किया। एक भी आदमी इसमें बचा नहीं। जो भी ये सुसाइड पॉइंट है और जहर निकल रहा है, आप देखिए इसके हालात क्या हैं। आपने यदि इसके साइड इसमें कोई प्रोटेक्शन का भी इंतजाम नहीं है, जबकि शहर के बीचों बीच निकल कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ से तो कई बार घर के कलेश में और कोई कलेश में लोग दाग जाते हैं, गाड़ियां सहित दाग के, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं है किसी की तरफ भी। ये ओखला गैराज से जैसे ही निकलती है, ये इसका तो बहुत बड़ा बेनिफिट था। ये ब्रिटिश शासन में ये यूज होया करती थी, लेकिन आज इसका हालात देखो। आप इसके साइड से नहीं निकल सकते। ये मौत का कुआं, यदि मैं इसको दूसरा नाम दूं तो उससे कोई बड़ी बात नहीं। ये आप बता रहे थे कि इधर आ जाइए भाई साहब, कि जो कुछ लोग करते हैं खेती, खास के सब्जी उपजाते हैं, वो ये पानी इस्तेमाल करते हैं, है ना? क्या उसका क्यों करते हैं और उसका असर क्या हो रहा है? असर ये जी, टोटल इसमें केमिकल है, तेजाब वगैरह जो IMT से फैक्ट्री से पानी निकलता है, उधर ओखला से पानी डाल रहे हैं। तो लोग खेती यूज़ करते, खेत में सब्जियां उगाते हैं। वो सब्जियां जो है ना, करीब 10-15 साल से तो ये हालत हो गई है, लोगों में कैंसर के रेट मतलब बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इसी पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं और वो सब्जी जो खा रहे हैं वो कैंसर हो रहा है। कैंसर गेहूँ भी होता है इसके अंदर, वो गेहूँ भी कैंसर का रूप धारण करता है। ये रोटी है, जहर है, खाते हम, पता नहीं होता लोगों को, लेकिन वो जहर है। अब पता नहीं वो सब्जी और गेहूं कौन कौन खा रहा है। जो भी खा रहा है, मैं खुद भोगी हूँ कैंसर का। अच्छा, आपको ये क्या ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, देखो बेटा, अच्छा, ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, ये कैंसर हुआ। हाँ जी, हाँ जी। ये सब्जियाँ खा के खुद हम भुगत भोगी हैं जी। अब किसान है, खुद हम किसान है, बहुत बुरा हाल है इसका। सरकार कुछ नहीं करती? कुछ नहीं। सरकार क्या करे, कुछ नहीं कर रही। कितनी शिकायतें कर ली, बोला जी बहुत जहर है ये, इसका या तो डिस्पोजल वो वहीं पे इसका ना वो प्लांट लगाइए इस पानी को, लेकिन कोई कुछ नहीं। आप भी यहीं से हैं? हाँ जी, हम भी बल्लभगढ़ में रहते हैं, लगभग 30-32 साल हो गए यहाँ रहते। लेकिन हमने भी जब स्टार्टिंग में हम फरीदाबाद में आए, वैसे तो पीछे से यूपी से रहने वाले हम, जब हम यहाँ फरीदाबाद में, हमने पहली बार जब नहर को देखा तो इसमें बिल्कुल अगर कोई एक सिक्का डाल दे तो नीचे सिक्का दिखता था कि भाई इसमें पैसे पड़े हैं। आज ये हालत है कि इसमें अगर आदमी भी डूब कर मर जाए तो वो उसका पता नहीं चलता कि आदमी कहाँ गया। आप भी यहीं से हैं? हाँ जी, यहीं से यहीं रहते तो कॉलोनी में। तो ये जिनको आप वोट देते हैं, सरकार बनती है, कोई सुनता नहीं है? अरे कोई ना सुनता है, कहीं भी नहीं है तो कोई सुनाई ना होती है। फिर उसके बाद ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सरकार पहले INLD थी, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी चल रही है अभी, तो ये जिनको आप वोट देते हैं, जो नेता हैं, तो उन तक आवाज़ ये नहीं पहुंचती है? अभी यहाँ तो सारे धुरंधर एक से बढ़कर एक नेता हैं। देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। पूरे हरियाणा के अंदर यदि सबसे ज़्यादा यदि मंत्री हैं तो फरीदाबाद के अंदर है। और फरीदाबाद के हालात देखिए आप। जब ये ब्रिटिश शासन में ये इस नदी को बनाया गया और जब इतना अच्छा पानी था, तो इस हालात से तो ऐसा लगता है तो ब्रिटिश शासन अच्छा था। उन्होंने तो कम से कम लोगों को पानी तो दिया, उन्होंने खेती करने के लिए सिंचाई की नहरें तो दी। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने जहर दिया है यहाँ, और ये तो जहर बांटने का काम कर रहे हैं। और ये तो सुसाइड पॉइंट है। आप देखें तो सही, ना तो इस नदी से आप कृषि कर सकते हो, ना इस नदी में आप नहा सकते हो। पहले देखते थे ये जो पुल होते थे, यहाँ लोग नहाते थे, लोग भैंसों को जंगल में चराने ले जाते थे, पानी पीते थे। अब क्या काम है? अब ये देखिए, अब तो ये एक जहर परोसने का काम कर रहे हैं। और देखो, जो पहले सरकारें गई
तो उनके कर्म थे वो सरकारें बदली गई। यदि अच्छे कर्म होते, अच्छे ठीक होते, तो सरकारें भी वही होती। जब जनता ने उन्हें बदला, इन्हें देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो उनके भी गुरु पाएंगे। सबसे पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मंत्री फरीदाबाद में होने के बाद, और फरीदाबाद के हालात देखिए क्या हालात हो रहे हैं। ये नदी तो छोड़िए, 3-4 मुद्दे इतने भारी हैं। आप बीके हॉस्पिटल को ले लिए, कोई मरीज बुखार का चला जाए उसको तुरंत रेफर। आप क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल किस लिए खोला हुआ है? आप राजा नार सिंह स्टेडियम को देख लिए, जो इंटरनेशनल गेम होया करते थे, आज क्या हालात है। वहां एक स्टेट के गेम नहीं होते। तो सरकारों ने तो, ये जो बैठे मंत्री है ना, इन्होंने तो अपने घर के भरने का काम किए। आप किसी मंत्री के घर जाइए, आलीशान कोठियां होती हैं, चमचमाती हुई गाड़ियों में चलते हैं। ये कहां से आता है इतना बड़ा ताम जो हम जोड़ देते हैं? वो ये हम जो टैक्स देते हैं ना, उनका खून और पीने का पसीना जो ये नेता लोग सूचने का काम कर रहे हैं। और हमें उसके बदले में क्या देते हैं? ये जहर जो आप देख रहे हैं, जो बिखरता जा रहा है, ये जहर देने का काम कर रहे हैं। इसका उपाय क्या है? देखिए, जब शासक में जब बैठता है, सरकारें बैठती हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यदि इसमें ध्यान दे, पानी भी अच्छा हो सकता है, इसकी सफाई भी हो सकती है। क्या कर सकते हैं शुरुआती दौर में? देखिए, जहां से ये पानी निकलता है ओखला से, वहां से जहां से निकल रहा है वहां तो ठीक पानी है। उसके बाद जब आगे निकलता है, तो जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनका इसमें केमिकल को डाला जाता है, उसको बंद कर दिया जाए। जहां से साफ पानी निकल रहा है, आगे तक साफ ही जाएगा। जो ये मिक्सिंग होती है बीच में, इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन फैक्ट्रियां किसकी हैं? क्या इनको पता नहीं है? ये बड़े बड़े राजनेताओं की फैक्ट्री है, जिनके यहाँ जाके वो केमिकल डल रहे हैं और इसको दूषित किया जा रहा है। या तो फिर एक ये भी तो उपाय हो सकता है ना, कि जो फैक्ट्रियों का या इवन जो आपके ओखला बराज से निकल रहा है, वहाँ STP लगा सकते हैं, ताकि पानी का ट्रीटमेंट करके साफ पानी इधर डालिए। यदि इसमें वो अपना कनेक्शन देते हैं, उसमें तो वो खर्चा ही नहीं आता। उसमें लिया, पानी डाल दिया। यदि वो करेंगे, उसमें खर्चा भी आएगा, सारा काम होगा। तो ये खर्चे का काम नहीं कर रहे ना, ये तो सीधा लिया और पानी इसमें उसका कनेक्शन कर दिया, और पब्लिक जनता जहर पी रही है। आप जो इसके साथ लगते गांव हैं, उनमें कैंसर फैल रहा है, और एक एक गांव, एक एक घर से 3-3, 4-4 बच्चों की डेथ हो चुकी है, कैंसर से मारे गए। नया बच्चा जो दूध पिया और दूध पीने उसने खाना भी नहीं खाना सीख किया, उसके बाद उसको कैंसर है। वो कहां से आ गया कैंसर? ये सब इसकी देन है, जो ये जहर परोसा जा रहा है। एक आगरा कैनाल है, 1864 में शायद शुरू हुआ, 68 में, 1874 में बन के तैयार हो गया था। अब वो उस कैनाल में पानी आ रहा है। मैं आज गया था देखने के लिए। उसमें पानी इतना प्रदूषित है, 225 किलोमीटर शायद आगरा तक की उसकी लंबाई है। अब वो इतना पॉल्यूटेड है, और कई जगह पे मैंने खुद जाकर के देखा सीवरेज का पानी गिर रहा है। मैंने पूछा ये कहाँ का है? ये कहा इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो गिर रहा। और जहाँ पानी गिर रहा था, आप यकीन करेंगे विपुल जी, फुटेज है हमारे पास, झाग इतना उठ रहा था, वो खुद ब खुद बता रहा था कि इसमें केमिकल कंपोजिशन बहुत ज्यादा है। कह रहे हैं कि उसकी वजह से बहुत सारे गांव जो आसपास में बसे हैं, उसमें कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। ये एक बड़ा गंभीर मसला है, और आपके जैसे सीरियस व्यक्ति से ये जरूर उम्मीद की जाएगी, जो आपके इलाके से होके गुजर रहा है। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हम लोग इस पे पहले भी बहुत चर्चा करते रहे हैं, और दिल्ली का जो प्रदूषण, जिस तरीके से सीवरेज उसके अंदर डायरेक्ट यमुना में गिरने का काम था, ये उसी की ट्रिब्यूटरी है। उसी से चलकर ये नहरें हमारे यहाँ पर आती है। और अब आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जब से नई सरकार बनी है, किस तरीके से उस पर काम चल रहा है। 1400 करोड़ से ज़्यादा के उन्होंने नए STPs लगाने की घोषणा की है। और फरीदाबाद के अंदर भी हम लोगों ने 3 नए 200 MLD के STPs लगाए हैं, 2 चालू हो गए, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसके तहत उन सारी लाइनों को जोड़कर इसको, जो पोल्यूशन की दिक्कत थी, लेकिन फिर भी पोल्यूशन जब तक दिल्ली से आना बंद नहीं होगा, ये नहर पूरी साफ नहीं हो सकती। लेकिन दिल्ली की सरकार भी, जब से वहाँ पर नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वरना केजरीवाल सरकार के अंदर हम लोग जाकर ज्ञापन देते रहे। इससे हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद, पलवल, मेवात और गुरुग्राम, चारों इससे इफेक्टेड हैं, और बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पर जल्दी, और मैं आपकी बात से कोई गुरेज नहीं करता, सहमत हूँ, सिर्फ किसी आरोप को नकारने से बात नहीं बनती। तो कोई गलत है, कोई चीज़ को हम ठीक कर रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इस पे अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, और हमारे एजेंडे में है। इस पर हम बहुत काम करेंगे भी, और आने वाले दिनों में इस पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी।
कुल मिला के कहानी ये है कि ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। और जो ये पानी गिर रहा है, जैसे देखिए ये पानी जो गिर रहा है, ये तो एकदम साफ साफ जीता जागता उदाहरण है। जब वो पानी गिर रहा है तो देखिए किस तरीके से झाग बन रहा है। इसके लिए कोई मतलब लैब में टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रदूषित और केमिकल युक्त पानी है, ये झाग खुद ही बता रहा है। आप अगर इसमें पानी डालते हैं तो एसटीपी लगा सकते हैं। अब एसटीपी जितने लगे हैं उनमें हालत ये है कि या तो एसटीपी है नहीं कई जगह पर, और अगर हैं तो वो काम नहीं कर रहे हैं, और अगर वो हैं और काम करने लायक हैं तो कई बार स्टाफ नहीं होता है। लेकिन अगर वक्त रहते, अब भी वक्त बहुत मतलब दरिया में पानी बहुत बह चुका है, अब भी वक्त रहते अगर हम नहीं सचेत हुए तो आने वाले समय में आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां भुक्तभोगी होंगी। अब इस पूरे इलाके में ये बताइए, फरीदाबाद के बीचों बीच गुजरता है, मथुरा होते हुए आगरा पहुंच रहा है। 225 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ओखला से ये निकलती है कालिंदी कुंज के पास से, और पानी की हालत ऐसी, वरना ये तो टूरिज्म का अड्डा हो सकता था, ये सिंचाई का बेहतरीन साधन था ही, अंग्रेजों ने बनाया था। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अंग्रेजों ने 1868 में जो मुझे बताया गया कि काम शुरू हुआ, और 1874 में काम पूरा भी हो गया 225 किलोमीटर, और 1874 में इसका उद्घाटन भी हो गया। और तब ये इस पूरे इलाके के लिए लाइफ लाइन था। मतलब आप सिंचाई कर लीजिए, पीने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जरिया था। अब उसकी हालत हमने क्या बना दी। फरीदाबाद में एक से बढ़कर एक बड़े नेता हैं। काश कि उनकी नज़र में ये मसला आए और ये वापस उसी रूप में हो जाए जब लोग गर्व से कहें कि फरीदाबाद से, मथुरा से आगरा तक ये एक ऐसा कैनाल है जो शाम में, सुबह लोग यहाँ सैर सपाटे के लिए आए, किसान खेती के लिए पानी का इस्तेमाल करें, पीने के पानी के तौर पे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है उसके ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन पता नहीं वो वक्त कब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि शायद किसी का ध्यान इस पे जाए, किसी की संवेदना जागे, इस पर कुछ काम हो और वापस ये वैसे ही हो जाए जैसा एक ज़माने में होता था, बल्कि वैसा क्यों, उससे भी 10 गुना बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हम तो रिपोर्ट ही दिखा सकते हैं, बाकी तो ईश्वर ही मालिक है। शुक्रिया।